हेलो सर, एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन है। अगर किसी पेशेंट की क्वाड्रिसेप्स मसल टाइट है तो हम कैसे पता करेंगे और उसके लिए क्या स्ट्रेचिंग्स होती हैं, तो आप प्लीज मुझे बता सकते हैं? ओके, बिल्कुल। देखिए, जो क्वाड्रिसेप्स मसल होती है बेसिकली वो थाई के एंटीरियर साइड होती है। उसमें हमारी 4 मसल्स होती हैं। तो उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एलिस टेस्ट। तो एलिस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट की जो पोजीशन होती है वो प्रोन पोजीशन में होता है बेसिकली। उसके बाद हम पैसिवली नी को फ्लेक्शन में लेकर के जाएंगे। यदि किसी पेशेंट का पैसिवली नी फ्लेक्शन यहाँ पर ही रुक जा रहा है, मीन्स जो रेंज है वो कंप्लीट नहीं आई, जी। तो एलिस टेस्ट पॉजिटिव है। इट मीन्स कि उस पेशेंट की क्वाड्रिसेप्स मसल टाइट है। यदि किसी पेशेंट का आप नी फ्लेक्शन कर रहे हो और उसकी हील उसके बटक से टच हो जा रही है, इसका मतलब एलिस टेस्ट नेगेटिव है। तो ये हमने समझा टेस्ट। अभी हम समझते हैं कि यदि किसी पेशेंट की क्वाड्रिसेप्स मसल टाइट है तो उसको कैसे स्ट्रेच करेंगे। सबसे पहले आप अपना एक हैंड पेशेंट के PSIS पर रखेंगे या फिर सैक्रोइलियक जॉइंट पर। उसके बाद आप एंकल को एंटीरियर साइड से ग्रैब करेंगे। ध्यान रखें, ग्रैब करते टाइम हम बहुत ज्यादा टाइट प्रेस ना करें वरना पेशेंट को पेन आ सकता है। उसके बाद आप धीरे धीरे नी का फ्लेक्शन करेंगे और जैसे ही आप एंड रेंज को अचीव करेंगे उसके बाद आप 10 to 15 सेकेंड का होल्ड करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे वापस जाएंगे। इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक के चांस क्या होते हैं, अगर हम बहुत एग्रेसिवली करते हैं तो हम सबसे मेन चीज है इसमें हम पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन भी देखेंगे। इसके साथ साथ कई बार हमारा जो कंसंट्रेशन होता है सिर्फ स्ट्रेचिंग पर होता है, हम पेशेंट का फेस नोटिस ही नहीं करते, तो इसमें बहुत ज्यादा इंजरी के चांसेस रहते हैं। तो इसको एक बार और समझिए आप। सिंपल, आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप नी का फ्लेक्शन करेंगे उसके साथ साथ आप पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन को नोट करेंगे। अगर आपको पेशेंट के फेस पर फ्राउनिंग दिख रही है तो इसका मतलब पेशेंट को पेन आ रहा है। लेकिन इस स्ट्रेचिंग में पेन भी आता है तो आप उसके अकॉर्डिंग टू द पेशेंट आप इसको परफॉर्म करेंगे। अब यदि आपको क्वाड्रिसेप्स के साथ साथ इलियोसास का भी स्ट्रेस देना है तो उसमें आप हिप को एक्सटेंशन में लेकर के जाएंगे। इसके लिए आप सिंपल इस तरह से स्ट्रेच कराएंगे क्वाड्रिसेप्स का। उसके बाद आप इसको वन हैंड से होल्ड कर सकते हो। इसके साथ साथ आप किसी असिस्टेंस की हेल्प भी लेके इसको होल्ड कर सकते हो, PSIS को। उसके बाद आप नी के एंटीरियर साइड से होल्ड करके हिप का एक्सटेंशन करेंगे। अब जैसे ही आप हिप का एक्सटेंशन करते हैं उसमें होता क्या है कि आपकी जो रेक्टस फीमोरिस मसल है जो कि टू जॉइंट मसल है क्वाड्रिसेप्स की, वो भी स्ट्रेच होती है और उसके साथ साथ आपकी इलियोसास मसल भी स्ट्रेच होती है। सो गाइस, इस तरह से हमने समझा एलिस टेस्ट और क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेचिंग एंड इलियोसास की स्ट्रेचिंग। सो गाइस, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर फॉर द इंफॉर्मेटिव वीडियो।